हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके श्री चरणों में मेरा पाटनी परिवार का तथा वर्धा सकल जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जैन समाज के स्वर्णिम इतिहास से है। हमारे यहाँ वर्धा में और आसपास पुलगांव, देवली, विजय गोपाल, रोहना, पौनार, हिंगनी आदि छोटे छोटे ग्रामों में अति प्राचीन जिनबिंब विराजमान है। गुरुवर, अधिकांश प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर जीवराज पापड़ीवाल का नाम उत्कीर्ण है। हमारे वर्धा के धर्मानुरागी श्री गोवर्धन जी पांड्या ने अत्यंत गहराई से इन मूर्तियों का अवलोकन किया है। गुरुवर, जीवराज जी का ऐसा कौन सा पुण्य था जो इस तरह के दूरवर्ती इलाकों में उनके द्वारा स्थापित प्रतिमाएं हैं, और उस जमाने में न तो रास्ते थे न ही आवागमन के साधन थे। उन्होंने कैसे यह कार्य किया होगा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जीवराज पापड़ीवाल जैन जगत के एक बड़े महान स्तंभ हुए। मेरे ख्याल से 15वीं 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। हो सकता मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास। और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराकर पूरे देश में विराजमान कराई। और यह भी उस समय जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप चल रहा था। धन्य है जीवराज पापड़ीवाल, जिसने ठान लिया कि तुम तोड़ते हो, देखता हूं कितने तोड़ोगे, तुम 1 तोड़ोगे, हम 100 की प्रतिष्ठा करेंगे। देश के हर मंदिर में कोने कोने में मिल जाएगी, संपूर्ण भारतवर्ष में जीवराज पापड़ीवाल के हाथों प्रतिष्ठापित वे जिन प्रतिमाएं, उनकी कितनी उच्च दृष्टि रही होगी। आपने पूछा कि उनका कौन सा पुण्य था। मैं कहूंगा उनका पुण्य नहीं, उन्होंने पुण्य का अर्जन किया। उनका इतना ही पुण्य था कि इस घड़ी में उनके हृदय में पुण्य भाव जागा और अपनी संपदा का सदुपयोग किया। 1 लाख जिन प्रतिमाएं फ्री में तो नहीं आएगी। उनकी प्रतिष्ठा कराना और बैलगाड़ियों से विपरीत परिस्थितियों में पहुंचा करके जिनालियों में विराजमान करना। समेत शिखर जी में भी 13पंथी में 20पंथी में मूर्तियां हैं। 13पंथी का तो मुझे पता है, संभव तो 20पंथी में भी होगी। और श्वेतांबर सोसाइटी में एक जगह खनन करने से 19 मूर्तियां निकली थी। उनमें भी जीवराज पापड़ीवाल की प्रशस्ति लिखी हुई है। पूरे देश के कोने कोने में है। भारत में अनेक धनपति हुए, अनेक श्रेष्ठी हुए, लेकिन कोई बिरला ही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाता है। मैं आप सबके एक संज्ञान में एक बात देना चाहूंगा। जिस जीवराज पापड़ीवाल ने 1 लाख जिन प्रतिमाओं की स्थापना की, उनकी हैसियत तो अच्छी होगी ही, होगी कि नहीं होगी। उनके महल होंगे, हवेलियां होगी, अट्टालिकाएं होगी, संपत्ति होगी। किसी को पता है जीवराज पापड़ीवाल का ये महल है, ये जीवराज पापड़ीवाल की हवेली है। अरे जीवराज पापड़ीवाल के महल और हवेली की बात तो जाने दो, उनके वंशजों को भी कोई नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत गहरी बात आप सबसे करने जा रहा हूं। जीवराज पापड़ीवाल के वंशजों का भी अता पता नहीं है।
लेकिन जिन प्रतिमा को स्थापित करने वाला जीवराज पापड़ीवाल अमर हो गया। हमेशा गर्व के साथ जैन परंपरा में जीवराज पापड़ीवाल का नाम स्मरण होता रहेगा। किसके बल पर? धन के बल पर नहीं, धन के सदुपयोग के बल पर। समझ गए? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तुमने अपने जीवन में कितना कमाया उसका कोई मूल्य नहीं है। एक दिन सब तुम्हें छोड़कर जाना होगा। जो तुमने जोड़ा है उसे छोड़ना होगा। लेकिन जिसे तुम परमार्थ में लगा दोगे वो तुम्हारे जीवन को अक्षय बना देगा, अमर बना देगा। उस पर ध्यान दो। बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। इसलिए हमेशा अपने धन का और संसाधन का सही उपयोग करें, भोग में नहीं परमार्थ में करें।